प्रिय छात्रों, सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबों को ढेर सारी बधाई, साथ साथ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। हम अपनी बात आगे रखें इससे पहले जिसका जन्मदिन है, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि हम शिक्षक दिवस के रूप में इस 5 सितंबर को मना लें, उनको शत शत वंदन करते हैं। यह बड़ा सौभाग्यपूर्ण बात होती है कि किसी खास दिन किसी को सम्मानित किया जाए, किसी खास को सम्मानित करने हेतु कोई दिवस मनाया जाए। यह एक अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो भी व्यक्ति शिक्षण कार्य से जुड़े हैं उनको मैं शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होंगे। हमने शिक्षण की बात की है। शिक्षण शब्द का मूल आशय, इससे अगर हम देखें, इसके अर्थ पर विचार करें तो सीखने से होता है। सीखने और सिखाने की विधा को शिक्षण कहते हैं। सीखना, पढ़ाना दोनों भिन्न भिन्न चीज है। पढ़ाने का वाले का नाम शिक्षक नहीं होता है। जो सीखने की कला विकसित करे और सीखने की प्रक्रिया में अनवरत अपने को रखता है, निरंतर अपने को रखता है और साथ साथ एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें सम्मिलित होने वाला हर व्यक्ति कुछ सीखने लगे, उसे शिक्षक कहते हैं और इस व्यवस्था को शिक्षण कहते हैं। तो एक दृष्टि से हमें समझ लेना चाहिए, शिक्षण एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? एक वातावरण है। किस प्रकार का वातावरण है? जिसमें लोग अपने को क्रियाशील कर, कर्मशील कर, यानी अपने आप को क्रियाशील बनाते और उनकी क्रियाशीलता ही उनको सिखाती है। हम कोई भी काम करते जब हैं तो करके सीखते हैं। तो इस दिन हम यानी इस विशेष दिवस मैं आपसे निवेदन करूंगा, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले, आप क्रियाशील बने, समर्पित हों, आप निरंतर अपने को एक अच्छे कर्मों में संलिप्त रखें। क्रियाशीलता में एक बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, हम क्रियाशील हैं कैसे कर्मों में। तो इस बात का भी ध्यान में रखना होगा कि केवल क्रियाशील ही होना नहीं है, वरन हमें कर्म का भी चयन करना पड़ेगा। काम किस तरीके का, हमारी क्रियाशीलता किस दिशा में है। इस दिन मैं विशेष बातें विद्यार्थियों से करना चाहता हूं। हर विद्यार्थी का एक स्वप्न होता है, सपना होता है। कोई मस्तिष्क ऐसा नहीं होगा जिसमें स्वप्न पैदा नहीं होते। अब सवाल यह उठता है कि सपनों का क्या होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो मस्तिष्क में, हृदय में पैदा तो होते हैं, लेकिन हृदय में ही उनके कब्र खोद दिए जाते, मस्तिष्क में ही उसके कब्र खोद दिए जाते और उसे दफन कर दिया जाता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बाहर आते हैं, परंतु जितना बेहतर रूप से स्वप्न देखा गया था, यानी सपना जितना हसीन था, सपना जितना सौंदर्य से भरा था, सपना जो जिस रूप में था उस रूप में वह जमीन पर, धरातल पर नहीं उतर पाता है। लेकिन फिर भी वो बहादुर व्यक्ति हैं जो सपने को किसी न किसी रूप में धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को जो स्वप्न के लिए जमीन तलाशते हैं और स्वप्न को जमीन पर उतारने की हर संभव कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वप्न मस्तिष्क में देखते हैं, उसके लिए जमीन इतनी ईमानदारी और समर्पण से तैयार करते हैं कि हूबहू उसी रूप में, सपना का जो रूप होता है, सौंदर्य होता है, उसी रूप में जमीन पर उतर जाता है। ऐसे लोग पराक्रमी होते हैं। और कुछ लोगों का तो बात ही हटा दी, जो महापराक्रमी होते, शायद वो अवतार, उन्हीं के लिए अवतार शब्द आता है, वो अवतरित होते हैं धरती पर। जो सपना देखते हैं, जब जमीन पर लाते हैं तो वह सपना से भी सुंदर और हसीन हो जाता है। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा, किनके सपने मस्तिष्क में दफन हो जाते, हृदय में दफन हो जाते, किनके सपने टूटे फूटे
जमीन पर आ पाते, किन के सपने जमीन पर यथार्थ रूप में आ पाते, और किन के ऐसे सपने हैं जो वास्तविक जीवन में आकर, वास्तविक जमीन पर आकर और ज्यादा सौंदर्यीकृत हो जाता है और बेहतर हो जाता है। इसको स्पष्ट करने हेतु मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रखता हूं। किसी गांव में निर्णय लिया गया कि एक मंदिर बनाया जाएगा। अब मंदिर बनाने वाली एक समिति गठित की गई। मंदिर बनाने वाली समिति ने यह फैसला किया कि जब मंदिर जो बनाया जा रहा है, मंदिर जब बने तो मंदिर पूरी तरह से उसके ऊपर मार्बल बिछाए जाएं, यानी मंदिर के दीवारों पर मार्बल बिछाए जाएं, मार्बल लगाए जाएं। मंदिर के जो फर्श, सरफेस, पृष्ठ जो हो, सतह, उसके ऊपर भी मार्बल बिछाए जाएं, यानी सरफेस पर भी, दीवार पर भी, और प्रतिमा जो हो वह भी मार्बल की हो, संगमरमर की हो। ध्यान में रखना है, दीवार पर भी मार्बल लगाना है, प्रतिमा भी, भगवान की जो प्रतिमा होगी वह भी किसकी होगी? मार्बल की होगी। और जो जमीन होता है, सतह है, जिसको हम लोग पृष्ठ कहते हैं, तल, इस तल को भी क्या बनाना है? मार्बल से का बनाना है। अर्थात मार्बल बिछाना है जमीन पे भी, जिस पे लोग बैठेंगे, जिस पे लोग चल करके मंदिर जाएंगे। मार्बल लगाना है दीवारों पर भी, और मार्बल की ही प्रतिमा होगी। मार्बल मतलब संगमरमर की। चयन समिति और मंदिर निर्माण समिति ने तय कर लिया। अब ये सोचा गया मार्बल लाया कहां से जाए, तो सोचा चला कि चलो भाई राजस्थान से ले लेते हैं। राजस्थान मार्बल का सबसे बड़ा उद्योग, मार्बल का, संगमरमर का सबसे बड़ा उद्योग राजस्थान में है। वहां उत्तम किस्म के मार्बल मिलेंगे, सस्ता भी मिलेगा, बेहतर भी मिलेगा। तो मार्बल यानी संगमरमर के लिए कहां चला गया? राजस्थान चला जाता है। अब राजस्थान में मार्बल के दुकान ढूंढे गए। दुकानदार को कहा गया कि एक काम कीजिए, मुझे सतह पर लगाने वाला मार्बल का टुकड़ा दीजिए, यानी सतह पे मुझे मार्बल लगाना है। फिर यह भी कहा गया मुझे दीवार पर लगाने वाला दीजिए, और फिर मार्बल की ही प्रतिमा दीजिए। यानी 3 डिमांड कर दी गई। एक सतह पर लगाने वाला, दूसरा दीवार पे लगाने वाला, और तीसरा मंदिर में लगाने वाला। दुकानदार ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस आप निश्चिंत रहें। सब उसने ऑर्डर दिया कि भाई चलो इतना पीस दीवार पे लगाने वाला मार्बल का टुकड़ा, मार्बल का जो टुकड़ा होता है उसको आप पैक कर दो। फिर इतना सतह पे लगाने वाले का टुकड़ा पैक कर दो, और एक प्रतिमा, क्योंकि मंदिर में एक ही प्रतिमा स्थापित किए जाएंगे ना, इसलिए भगवान की एक प्रतिमा भी मार्बल का रख दो। ध्यान में रखना है, प्रतिमा के लिए मार्बल, दीवार पे लगाने के लिए मार्बल के टुकड़े, और सतह पर मार्बल के टुकड़े सब पैक कर दिए गए। पैक करने के बाद कहा गया कि अब इसे ट्रक पे लाद दो। ट्रक पर डाल भी दिया गया। ट्रक पर जो डाला गया तो एक ही ट्रक पे मार्बल जो दीवार में लगेंगे वह भी, सतह पे लगेंगे वह भी, और मार्बल की जो प्रतिमा है वह भी रख दी जाती है। सोचना जरा सा, हम इस प्रकृति में एक ही ट्रक के अंदर, यानी एक ही प्रकृति में, एक ही धरती पर सब बसे हैं। कोई सतह पर लगने वाला टुकड़ा बन जाएगा, कोई दीवार पे लगने बन जाएगा, और कोई मंदिर की प्रतिमा बन जाता है। कहानी के आशय को थोड़ा सा समझेंगे। आगे क्या होता है, एक ही ट्रक पर उसको लोड कर दिया जाता है, एक ही ट्रक पर उसे लाद दिया जाता है। अब वो ट्रक लेकर के एक ही ट्रक ड्राइवर अब उसको लेकर के राजस्थान से चल पड़ता है बिहार की ओर, या जहां भी उसको जाना है वहां चल देता है, जहां मंदिर बनने हैं वहां चल देता है। रास्ते में तीनों की बातचीत शुरू होती है, यानी फर्श पे लगने वाले मार्बल के टुकड़े की बात, दीवार पर लगने वाले मार्बल के टुकड़े की बात, और प्रतिमा की बात शुरू होती है। लेकिन पहले बातचीत किसकी? दोनों की होती है, फर्श पर लगने वाले की और दीवार पे लगने वाले की बात शुरू होती है। फर्श वाला कहता है दीवार वाले पर से
फर्श वाला दीवार वाले से कहता है कि देखो दोस्त, कैसी किस्मत है अपनी, किस्मत कैसी है। हम सब मार्बल हैं, अर्थात एक ही कंपोनेंट्स मेरे अंदर है, CaCO3। मेरा अनुसूत्र एक ही है, CaCO3। मैं एक ही खादान से निकला हूं, एक ही जगह से खरीदा गया हूं, एक ही दुकानदार ने मुझे बेचा है, एक ही मंदिर में मुझे जाना है, एक ही गांव जाना है, एक ही रचना वाला है, CaCO3 वाला है ना। फिर एक ही खादान से मुझे खोदा गया है, एक ही दुकानदार ने मुझे बेचा है, और एक ही ट्रक पर मैं ढोया जा रहा हूं। पर किस्मत देख, वहां जाकर के क्या होने वाला है, वहां जाने के बाद क्या होगा। मैं जहां लगाया जाऊंगा, मुझ पर लोग पैर रखकर पैर से रौदते हुए मुझको चलेंगे। फर्श पर जो लगाया जाएगा उस पर तो लोग पैर रखते चलेंगे ना, पैर से रौदते हुए चलेंगे। और तुम जो लगाए जाओगे तो लोग उसको क्या करेंगे, पान का पी के खा करके थूकेंगे, यानी तुम पर थूकेंगे, हम पर चलेंगे। किस्मत देख अपनी। और जो हमको रौद के चलेंगे, तुम पर थूकेंगे, वो जाकर के उसके सामने नतमस्तक होंगे, सर झुकाएंगे। किस्मत है उसकी अच्छी। अब यही विचार करना है हमें कि कितना सुंदर तर्क है दोनों उसका। कहता है दीवार वाला, हां ठीक ही कहते हो, किस्मत उसकी अच्छी है कि उसके सामने सब लोग नतमस्तक होंगे, सर झुकाएंगे और मुझे रौदेंगे, तुम पर थूकेंगे। बहुत ध्यान से दोनों की बातचीत को सुन रहा था प्रतिमा। उसने कहा, मित्र, गलतफहमी में हो तुम, बहुत गलतफहमी में हो तुम। यह सत्य है कि हम सबों की केमिकल कंपोजिशन एक ही है, रासायनिक संगठन एक ही जैसा है, हम सब CaCO3 हैं। यह भी सत्य है कि एक ही खादान से हम निकाले गए हैं, और यह भी सत्य है कि एक ही दुकानदार के द्वारा बेचे गए हैं, और यह भी सत्य है कि एक ही मंदिर में मुझे लगाया जाएगा। पर जिस किस्मत की तूने बात की है वो सत्य नहीं है। सोचो जरा सा, जब तुम गर्मी से अकुला जाते थे, ताप नहीं झेल पाए, तुम ऊपर के पत्थर रह गए, मैं बहुत गहराई में गया, बहुत दाब को झेला, मुझको बहुत दाब और ताप झेलना पड़ा, इससे के कारण मेरे अंदर कठोरता आई। इतना ही पर नहीं था, जब मुझे निकाला गया तो छेनी हथौड़ी का प्रहार हम पर हुआ। जब छेनी पड़ती थी, हथौड़ी पड़ता था, तो तुम टूट जाते थे और हम उस दर्द को झेल लेते थे। फिर हम एक कैसे हो गए? हमने झेला है। प्रतिमा बनने के लिए प्रतिमा मुझको यह रूप नहीं मिला था, वरन मुझ पर हथौड़ी का प्रहार हुआ, छेनी का प्रहार हुआ, ताप दाब प्रसाद सबको झेला। जब तुम आराम तलाश रहे थे, जब तुम छोटी सी डांट सुनने के बाद टूट जाते थे, नखरा दिखाते थे, तब मैं क्या कर रहा था? उसको झेल रहा था। बताओ मेरे मित्र, ये जो मिला वो मुझे किस्मत से मिला या मेरे परिश्रम से मिला, मेरे निर्णय से मिला? अब हमें यह विचार करना चाहिए कि तर्क किसका सही है। ताप झेलना, जीवन में दाब को झेलना, संघर्ष करना, समर्पित होना, जो व्यक्ति इसके आदी नहीं होंगे, जो विद्यार्थी कुछ अपने ऊपर इन परिश्रम नहीं करेगा, जो चुनौतियों का सामना नहीं करेगा, जो चुनौतियों के समय जो तपना होता है इससे नहीं गुजरेगा, तो एक मंदिर की प्रतिमा के रूप में उसे नहीं लगाया जाएगा, उसे भगवान के प्रतिमा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जाएगा। यह संपूर्ण विश्व कुछ इसी प्रकार का मंदिर है जिसमें कोई व्यक्तित्व पूजा जा रहा है, कोई व्यक्ति की पूजा होती है और किसी को रौदा जा रहा है, किसी को थूका जा रहा है। हमें तय खुद करना होगा, हमें रौदाना है या हम पर थूका जाए या हमें सम्मानित होना है। जो सम्मानित होने का निर्णय लिए हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा संघर्ष करने के लिए, उनको
चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भाग नहीं सकते, वो कोई बहाना नहीं बना सकते, बहाना बना करके वो किसी काम को नहीं कर सकते। लिहाजा शिक्षक दिवस के दिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चुनौतियों से घबराए नहीं, सामना करें। आप दबाव जब आए तो बिखरे नहीं, निखरने की कोशिश करें। विश्वास रखो अपने ऊपर। जो अविश्वास में रहता है वह किसी प्रकार के दबाव को पाते ही बिखर जाता है, और जिसको खुद पर विश्वास रहता है वह किसी दबाव में निखर जाता है। तब हमें सोचना पड़ेगा, आत्मविश्वास को विकसित करना पड़ेगा, आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा, और जब जगेगा वह तो किसी भी प्रॉब्लम से हम निखरेंगे, बिखरेंगे नहीं। और जब हम निखरते जाएंगे, निखरते जाएंगे, निखरते जाएंगे, फिर ऐसी स्थिति आएगी कि हम एक प्रतिमा का रूप ले लेंगे, और तब ये दुनिया, ये जगत हमें सलाम करेगा। शिक्षक दिवस दिन विशेष निवेदन हम आपसे किया। इस बात का ध्यान में हमें रखना चाहिए कि बगैर कुछ किए कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। हम लोगों ने बच्चन जी की, हरिवंशराय बच्चन जी की कविता पढ़ी होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो तुम। बिना कुछ किए जय साकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तब हमें यह सोचना है कोशिशें किस तरीके की हो। एक पत्थर यदि 100 चोट के बाद टूटने वाला है तो जरा विचार करना, किसी ने 99 चोट मारा और सोचा कि शायद ये टूटने वाला है ही नहीं और छोड़ दिया, और दूसरा आया और उस पर एक चोट मारा और वह टूट गया। अब श्रेय कौन लेके चला गया? दूसरा, जो पावरफुल है। लेकिन सच्चाई यह थी, पत्थर की क्षमता थी 100 चोट झेलने की और 100 चोट में भी टूट जाने की। उसकी गलती क्या हुई कि उसने 99 मारने के बाद यह मान लिया कि यह टूटने वाला नहीं है। उसे मानना नहीं चाहिए था, उसे और मारना चाहिए था, उस पर प्रहार करना चाहिए था। जिंदगी में समस्याएं आती है, उसकी एक सीमाएं होती है। जितना प्रहार वह मांगता है, जितना आपसे उम्मीद करता है, उतना प्रहार आप उस पर करें। माइकल फैराडे ने विद्युत बल्ब जलाने से पूर्व अनेक प्रयोग किए। कहा जाता है 999 टाइम्स वह असफल हुआ था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आप अपने असफल प्रयोगों के बारे में बताएं, तो उसने कहा, सॉरी माफ करेंगे, माइकल फैराडे, थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि जब पूछा गया कि आप उन असफल प्रयोगों के बारे में बताएं, तो उसने कहा, आप जिसे असफल कहते हैं वो दरअसल असफल थे ही नहीं। वो सारे प्रयोग सफल थे। जो मुझे बता रहा था कि इस रास्ते से बल्ब नहीं जल सकता, और जो यह बता दे कि इस रास्ते से बल्ब नहीं जल सकता, तो उसे हम असफल कैसे, वो भी सफल ही होता है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। निर्णय आपके हाथों में है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप सर्दी, गर्मी, बरसात झेल नहीं सकते, तो आप फिर प्रतिमा के रूप में उस मंदिर में जो प्रतिमा व्यवस्थित की जाएगी, प्रतिमा स्थापित की जाएगी, उसका ख्वाब आप छोड़ दें। ये दुनिया भी कुछ इसी तरीके का है। पहचानो खुद को, खुद की पहचान करो और तैयार हो जाओ। बहुत बहुत शुभकामना देते हैं तुम्हारा जीवन आगे बढ़े, सफल हो, जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।